हाँ जी, देखिएगा कि लगातार स्टूडेंट के मन में डाउट है कि सर नेशनल इनकम भी किया हमने, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई भी किया हमने, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी पढ़ा हमने, तो न्यूमेरिकल कहाँ से आता है, क्या उसका वेटेज रहता है और किस तरीके का न्यूमेरिकल होता है। तो आज की क्लास में हम उस न्यूमेरिकल का रिवीजन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो साथ साथ रिवीजन भी करते हुए चलेंगे और सिलेबस को भी हम अपना जो है वाइंड अप कर रहे हैं। तो यहां पर देखें आप, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर व्हेन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज द इकोनॉमी द 200 करोड़ एंड एमपीसी इज 0.50, आल्सो एस्टिमेट द टोटल चेंज इन इनकम एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो डियर स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है ऑलरेडी हमने अपने सिलेबस में डिस्कस कर लिया है। अब फास्ट ट्रैक बैचेस में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या फिर जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस है, स्टार बना करके मैं वीडियो उसमें शिफ्ट कर रहा हूं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को शिफ्ट कर रहा हूं। तो आप वहां पर जाएंगे तो आपको इजीली आपको समझ में आ पाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पढ़ना है। क्लियर है ना। और जो फैसिलिटीज फास्ट ट्रैक बैचेस में बच्चों को मिल रही है, सेम फैसिलिटीज प्रीमियम बैच में बच्चों को रहेगी। जो बच्चे मतलब कि स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, प्रीमियम बैच है, उसमें फुल कोर्स के साथ साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर स्टार भी आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, तो बात करते हैं हम यहां पर, क्वेश्चन मेरे पास में ये, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी में कई बार देखने को मिलता है कि थोड़ी सी बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग उतना डिमांड कर नहीं रहे हैं क्योंकि लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं है। लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं तो फर्में जो है चल नहीं रही हैं, फर्में चल नहीं रही हैं तो भैया बेरोजगारी फैली हुई है। अब एक बेरोजगार आदमी 10 को बेरोजगार कर देता है ना। जैसे मान लीजिए लॉकडाउन में हम बैठ गए थे अपने घर पर, एक आदमी जो बैठ गया तो 10 आदमी जो उस पर निर्भर था वो भी बैठ गया साथ साथ। तो ये बेरोजगारी धीरे धीरे फैलती चली जाएगी देश में। सरकार इससे निपटने के लिए इन्वेस्टमेंट कर देती है इकोनॉमी के अंदर। ये हमारी गवर्नमेंट ही नहीं कर रही है, ये सदियों से चलता आ रहा है। राजा महाराजा भी अकाल की स्थिति में जो है वो नहरें बनवाना शुरू कर देते थे, किले बनवाना शुरू कर देते थे। तो इन्वेस्टमेंट उस जमाने से होता आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे इन्वेस्टमेंट से, इस तरीके के निवेश से क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है अपने पैसे को एक्सपेंस करती है। और गवर्नमेंट जब अपने पैसे को एक्सपेंस करती है, इकोनॉमी में डालती है, चाहे फ्लाईओवर बनवा रही है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल बनवा रही है, चाहे हॉस्पिटल्स बनवा रही है, तो जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंस होता है, वो जिन भी जगह पर खर्च हो रहा है, अगर वो फ्लाईओवर बना रही है तो वहां के एम्प्लॉय को सैलरी, इंजीनियर की सैलरी, और वहां का जो रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है उन फर्मों के पास में पैसा जाना, वहां जो लोग काम कर रहे हैं उसके पास में पैसा जाना, तो इकोनॉमी में ये लोगों की आमदनी के तौर पर सामने आती है। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी के हाथ ही पैसा लग जाएगा, पर कहीं ना कहीं इकोनॉमी में लोगों की ये आमदनी जिस किसी की बनी, बट लोगों की ये आमदनी बनती है। अब लोगों की आमदनी बनेगी तो ये आपको क्या बताता है। सबसे पहले बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट की। तो बच्चे, इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं अगर आपसे, कि इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने 200 करोड़ करा, तो इनकम के तौर पर अगर देखा जाए तो इनकम के तौर पर जो लोगों की आमदनी है वो 200 करोड़ की बन जाएगी राउंड वन में। लेकिन आप ये मत सोचिए कि सरकार ने 200 करोड़ खर्च किया तो लोगों की आमदनी 200 करोड़ बन के ही बस रह जाएगी, मामला यहीं खत्म हो जाने वाला है, मैटर यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट जितना इन्वेस्ट करती है ना, उससे कहीं ज्यादा आमदनी बनती है। क्यों? अब एक बार बताइए, आपने मुझ पे खर्च किया, मेरी फीस मुझे दिया, क्या यही आमदनी बनी मेरी? मैंने इसी पैसे से किसी और के ऊपर खर्च कर दिया तो उसकी भी आमदनी बनी, उसने कुछ बचाया, आपने जो मुझे पे करा इसमें से मैंने कुछ बचा लिया, बाकी पैसा मैंने खर्च कर दिया, वो किसी की आमदनी बनी, उसने भी उसमें से कुछ बचाया, बाकी खर्च कर दिया, उसकी आमदनी बनी, उसने भी उसमें कुछ बचाया, खर्च करा। तो आप ये मत सोचिए जो आपने फी पे करी है वो सिर्फ मेरी ही इनकम बनी है, वो आगे बहुत लोगों की इनकम बनी है। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी जो एक्सपेंस करती है वो सिर्फ उतने ही इनकम जनरेट नहीं करती है, कई टाइम्स इनकम जनरेट करती है। और जितने भी टाइम्स इनकम जनरेट करती है इन्वेस्टमेंट का, उसी को हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने अगर 200 करोड़ अगर इन्वेस्ट करा और 1000 करोड़ अगर लोगों की इनकम जनरेट हो गई है, तो 5 टाइम्स इन्वेस्टमेंट का इनकम जनरेट हो गई है। ये 5 टाइम्स है, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर। तो टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी उसका कितने टाइम्स जो है वो जो है इनकम जनरेट होती है। और जैसा आप पेपर देख रहे हैं कि आपके एग्जाम में 10 नंबर का एक क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा गया है। तो आइए, तो 200 करोड़ इनकम बन गई तो राउंड वन में बनी, लेकिन लोगों की जो है, लोग इसमें से कंजम्पशन कितना करेंगे, इसी चीज के लिए आपको क्या गिवन होता है, इसी चीज के लिए आपको एमपीसी दिया हुआ होता है कि एमपीसी आपका कितना है,
एमपीसी आपका 0.5 है कंजम्पशन के लिए, मतलब कि इसको 100 से मल्टी 50% कंजम्पशन करेंगे। तो 200 करोड़ की इनकम राउंड वन में बनी, क्लियर है। और उस 200 करोड़ में से क्या करा लोगों ने, इसका 50% खर्च कर दिया, मतलब 100 करोड़ खर्च कर दिए। अब 100 करोड़ जब लोगों ने खर्च कर दिया, तो फिर ये 100 करोड़ किसी की क्या बनी राउंड टू में, ये 100 करोड़ जाकर के लोगों की आमदनी बनी, क्लियर है। 100 करोड़ लोगों की आमदनी बनी, बात समझे। और यहां पर देखेंगे, अब इस इनकम का फिर से लोगों की जो इनकम बना इसमें से 50% खर्च कर दिया, तो 50 खर्च कर दिया। और इसी तरीके से फिर वो 50 लोगों की इनकम बनी, इस इनकम का फिर वो कंजम्पशन कर लेती है 50%, मतलब 25। और फिर वो इस तरीके से वो 25 लोगों की इनकम बन जाती है। फिर यहां पर आप देखेंगे कि 12.5 खर्च कर दिया और 12.5 लोग इनकम। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, क्लियर है, बात समझ रहे हैं आप। और साथ में आप यहां पर सेविंग भी बना सकते हैं, सेविंग का भी आप एक टूल बना सकते हैं कॉलम, कि भैया 100 में 200 में 100, तो कितनी सेविंग होगी 100। क्योंकि आपको पता है कि जब 50% कंजम्पशन पे जा रहा है तो 50% कहां जाएगा, सेविंग में भी जाएगा, क्लियर है। तो यहां पर क्या हुआ आपका 100, खैर यहाँ 50% है तो इक्वल अमाउंट आ रहा है, और परसेंटेज डिफरेंट भी हो सकता है 25, क्लियर है, 12.5। और इस तरीके से जाता रहेगा, आपके सेविंग में कुछ पैसा कुछ कंजम्पशन में जा करके लोगों की इनकम बनती रहेगी, क्लियर है। जो इसी को आप इनकम भी कह सकते हैं, बात समझे। और यहां पर कुल मिलाकर के जब तक सारा का सारा इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग वाला सेविंग में नहीं चला जाता है, तब तक आपका ये प्रोसेस चलता रहेगा, बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है। कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछेंगे। अब आप यहां देखेंगे कि आपके पास में ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब पूछ क्या रहा है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द मल्टी, इसको आपको कॉलम टेबल बना देना है। टेबल बना करके आपको थ्योरी एक्सप्लेन करनी है कि राउंड वन में क्या हुआ, गवर्नमेंट 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा, तो 200 करोड़ की इनकम जनरेट हुई, और इसमें से 50% जो है वो सेविंग हो गई है 100 करोड़, और 50% जो है एक्सपेंस हो गया 100 करोड़, वो राउंड टू में जाकर के लोगों की इनकम बन गई। फिर उसमें से 50% जो है कंजम्पशन होकर के और 50% सेविंग हो गई। इसी राउंड को आप एक्सप्लेन करोगे, वो आपका एक पैराग्राफ बन जाएगा, उसको ही पॉइंट में राउंड वन राउंड टू करके एक्सप्लेन करना, ये आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। अब इसमें लेकिन और भी चीजें पूछ रहा है आपसे, आल्सो एस्टिमेट द टोटल चेंज इन इनकम एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अब वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर आपसे पूछ रहा है यहां पर, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने आपको क्या सिखाया वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर के लिए, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला होता है के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। तो k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी 0.5, तो 1/0.5 सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया आपके पास में, सॉल्व करेंगे 2 हो गया। तो ये 2 बच्चे क्या है, ये 2 आपकी k की वैल्यूज है, मतलब कि 400 करोड़ लोगों की इनकम बन जाएगी, दुगना इनकम बन जाएगी जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये आपका क्या है, आपसे पूछ रहा है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, आल्सो एस्टिमेट द टोटल चेंज इन इनकम एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर 2 है। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है आपसे कि चेंज इन इनकम, तो चेंज इन इनकम में हम कैसे निकालेंगे उसको भी देख लीजिए अब जरा। चेंज इन इनकम मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, देखिएगा हर चीज को अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा, एक पैराग्राफ में सब कुछ लिख देंगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। अब आपके पास में के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, ठीक है। ऑल्सो एस्टिमेट द टोटल चेंज इन इनकम एंड वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर। तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर की अगर मैं बात करता हूं तो खैर यहां से आप कैलकुलेट करके बताएंगे, 0 पॉइंट सॉरी 2 इक्वल टू, कैलकुलेट करके दिखा देना, 400 तो पता लग ही गया है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई क्या 200 करोड़, तो सॉल्व करेंगे आप तो डेल्टा वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 400 करोड़, दिखा देना है आपको। तो 10 मार्क्स का रहेगा, आपको टेबल बना दोगे, इसको एक्सप्लेन कर दोगे और इन दोनों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर दोगे तो 10 में से 10 मार्क्स मिल जाएगा। आगे क्या कहता है, गिवन द फॉलोइंग डाटा, 5 नंबर का अगला क्वेश्चन है आपके पास में, क्या कि गिवन द फॉलोइंग डाटा इन इकोनॉमी कंजम्पशन इक्वल्स टू, कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, आई दिया हुआ है आपको, जी दिया हुआ है और आपके पास में टी दिया हुआ है, एंड सेविंग एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो सबसे पहले आपको इनकम तो पता रहे, अब देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन है आपके पास में, समझिए जरा इस चीज को। क्या दिया हुआ है आपको, पहले कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन क्या दिया हुआ है देखिए जरा, कंजम्पशन फंक्शन आपका है 250 प्लस में 80 वाई डी,
250 करोड़ प्लस 0.8 वाई डी, ये कंजम्पशन फंक्शन गिवन है। और ये गिवन आपके पास में आई 100 है और जी 150 है। आई 100 इन्वेस्टमेंट, जी 150 और शायद टैक्स है 50। अब देखते हैं एक बार क्या चीज है वो। हाँ, टैक्स 50 करोड़ है। क्लियर है। और आपके पास में पूछ क्या रहा है, सेविंग एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। चलिए, ये सब करोड़ में है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सेविंग एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तो पता होना चाहिए, तभी तो आप कुछ निकाल पाओगे। तो इक्विलिब्रियम आप जो है इनकम आप निकाल लेंगे इक्विलिब्रियम लेवल का। तो आपके पास में इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन हो जाता है, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका, और कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपके पास में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और नेट एक्सपोर्ट भी होता है। बट यहाँ पर आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे डिस्कशन नहीं है, तो ये 3 इकोनॉमी मॉडल है जिसमें फिर आपको उसको लेना भी नहीं है। बेसिकली पूरा फॉर्मूला क्या होता है, पूरा फॉर्मूला ये आपका होता है। ठीक है। बट ये 3 इकोनॉमी अगर आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता, नेट एक्सपोर्ट होता, तो ये सेक्शन साथ में मैं लेके चलता, बट नहीं है, तो इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। y इक्वल्स टू सी, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या है, 250 करोड़ कंजम्पशन सी प्लस 0.8, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली आपका जो है एमपीसी को रिप्रेजेंट करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे आप। 0.8 और वाई डी मतलब डिस्पोजेबल इनकम, मतलब कि इनकम में से टैक्स पे कर देने के बाद जो इनकम लोगों पे खर्च करने के लिए बचता है वो डिस्पोजेबल इनकम होता है। और हमारा कंजम्पशन हमारे इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, हमारा कंजम्पशन हमारे डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है। मतलब खर्च टैक्स को पे करने जो पैसा बचेगा उस पर हमारा एक्सपेंस जो है हमारा कंजम्पशन डिपेंड करेगा। तो इसलिए y माइनस टी। क्लियर है जी। और कंजम्पशन फंक्शन हो गया, और प्लस में आई इन्वेस्टमेंट क्या हो गया मेरे पास में 100 करोड़, और प्लस जी, जी क्या है हमारे पास में 150 करोड़। ये हो गया हमारे पास से पूरा। अब सॉल्व करते हैं, y इक्वल्स टू 250 और आपका 150, 300 400 400 मतलब 500। क्लियर है, ये 500 हो गया, प्लस 0.8 और y माइनस टैक्स, टैक्स कितना है 50 करोड़ है। ठीक है। अब सॉल्व करेंगे यहां पर हम, y इक्वल्स टू 500 करोड़ और प्लस 0.8y, और ये आपके पास में हो जाएगा 80% ऑफ दिस, तो आपके पास में 40, तो माइनस 40। क्लियर है जी। अब सॉल्व करेंगे तो यहां सब्ट्रैक्ट होगा, कैसे, यहां पर आपके पास में y में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या 0.8y, और इक्वल्स टू क्या बचेगा आपके पास में, इक्वल्स टू आपके पास में 460 करोड़ आपका बचेगा। और आपका ये 1 हो गया, तो 1 में से 0.8 गया, तो 0.2y बचेगा इक्वल्स टू 460 करोड़। और y इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे 460 करोड़ डिवाइडेड बाय 0.2 पॉइंट आकर के 0, एंड y इक्वल्स टू आपके पास में 2300 करोड़। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। और आपसे इसमें बेसिकली पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर हमारी सेविंग कितनी होगी। तो सेविंग फंक्शन कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। कंजम्पशन फंक्शन क्या है बच्चे, कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू 250 करोड़ प्लस 0.8 वाई डी। क्लियर है, बात समझे। तो सेविंग फंक्शन क्या होगा, ये जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है इसको आप माइनस में लिख दिया करें इस वैल्यू को। क्लियर है, बात समझे। एंड प्लस आपके पास में ये एमपीसी होता है, और हमेशा ध्यान रखिएगा क्या, एमपीसी प्लस एमपीएस, और आपके पास में इक्वल्स टू 1 होता है। और यहां पर आपके पास में क्या आने वाला है, एमपीएस। तो एमपीएस क्या होगा, एमपीसी तो 0.8 है, प्लस एमपीएस इक्वल्स टू आपका 1 होता है। तो एमपीएस की वैल्यू कितनी, सब लिख करके दिखाना पड़ेगा आपको, तो आपका 0.2 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तो कंजम्पशन फंक्शन में एमपीसी होता है, इसको 1 में से माइनस करेंगे तो 0.2, और आपके पास में वाई डी हो गया। क्लियर है जी। अब सेविंग फंक्शन इक्वल्स टू सेविंग इक्वल्स टू माइनस 250 करोड़ प्लस 0.2 और आपके पास में वाई, तो आपके पास में डिस्पोजेबल नेशनल इनकम क्या रहने वाला आपका, डिस्पोजेबल इनकम, इनकम माइनस टैक्स, तो 2300 करोड़ और माइनस टैक्स कितना है 50 करोड़। तो एस इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे -250 प्लस, अब आपके पास में क्या रहेगा 2250 का 80% आप निकाल लीजिए, सो 20%, 2250 का आप 20% निकाल लीजिए।
450, तो ये हो गया 450, और सेविंग इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, 450 में से आप क्या करें, आप 250 माइनस कर देंगे तो 200, तो ये हो जाएगा 200 करोड़। मेरी क्या आ गई, सेविंग आ गई 200 करोड़। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? कुछ थोड़ा सा बहुत मिस्टेक तो हो सकता है इसमें। सेविंग इक्वल्स टू डिस्पोजेबल इनकम 20%, $450, ये इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा। सी एस इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन माइनस का प्लस 0.2 वाई डी, और 0.2 वाई डी देखते। क्वेश्चन ठीक है, आंसर भी आपका ठीक है। ठीक है जी, कोई डाउट? आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ यहां पर ये रहा है, सेविंग एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड चेंज इन इनकम इफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज बाय 50 करोड़। तो क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे आप, वही कि आपके पास में मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है, एक तो k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपी भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? या फिर आपके पास में k इक्वल्स टू 1 आपका एमपीएस भी होता है। तीन आपके पास में स्टेप होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा सी। तो आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको निकालना है। तो पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड चेंज इन इनकम इफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज बाय 50 करोड़। तो जो चेंज इन इनकम डेल्टा वाई आपको दिया हुआ है, इन्वेस्ट डेल्टा आई आपको गिवन है, तो डेल्टा आई यहां पर आपको गिवन है क्या, डेल्टा आई इक्वल्स टू 50 करोड़, यह आपको गिवन है। क्लियर है? तो आपसे पूछ रहा है कि चेंज इन इनकम, तो इनकम में क्या चेंज आएगा, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या वैल्यू निकालिए, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड चेंज इन इनकम, दोनों चीज आपसे पूछ रहा है। तो आइए, मल्टीप्लायर आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपके पास में k इक्वल्स टू 1/MPS या k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। तो खैर मल्टीप्लायर आप यहां से निकाल सकते हैं, k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। MPC क्या 0.8 है ना, तो k इक्वल्स टू 1/0.2। तो k इक्वल्स टू, इकोनॉमी में लोग जितना ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, 80% कंजम्पशन करेंगे, उतना ज्यादा हमारा जो है लोगों की इनकम जनरेट होगी, क्योंकि किसी खर्चे किसी की आमदनी बनती है। तो k इक्वल्स टू 5 आया। क्लियर है? अब k इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा आई। अब यहां पर देखें आप, k इक्वल्स टू, तो k हमें मालूम है 5 है, डेल्टा वाई फाइंड करना है, और डेल्टा आई कितना है, 50 करोड़ है। तो सॉल्व करेंगे, डेल्टा वाई इक्वल्स टू 250 करोड़, तो इनकम में कितना चेंज आ जाएगा, 250 करोड़ आ जाएगा। क्लियर है? तो 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आप कुल मिलाकर के आप 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हैं। ये तो आपका कौन सा क्वेश्चन था, वो आपका था नॉन कॉलेज का क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका किस चीज का, अगर एसओएल में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड द स्लोप ऑफ द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व। ये टॉपिक हमारा हो चुका है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व, ए कर्व के स्लोप के बारे में। मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं। गिवन द फॉलोइंग फॉर एन इकोनॉमी, कंजम्पशन फंक्शन इक्वल सी इक्वल टू दिस, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू दिस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब जी इक्वल टू दिस, एंड नेट टैक्सेस टी का अपना एक फंक्शन दे दिया है, और डिस्पोजेबल इनकम बता रखा कैसे निकलते हैं। सॉल्व फॉर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आपको इनकम निकालना है। तो सेम क्वेश्चन ही आपके पेपर में आ रहा है, कुछ चेंज नहीं आ रहा है। तो यहां पर भी आप क्या करने वाले हैं, यहां पर भी बच्चे आप क्या करेंगे कि आपके पास में इनकम इक्वल्स टू आप सी प्लस आप आई और प्लस आपके पास में जी, ये रहने वाला है। एंड वाई इक्वल्स टू कंजम्पशन फंक्शन आपका क्या दिया हुआ है, 170 करोड़ प्लस 0.5 और y माइनस टैक्स। टैक्स क्या है हमारे पास में, गवर्नमेंट टैक्स जो है वो गिवन है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है टैक्स, कोई बात नहीं। टैक्स क्या दिया हुआ है आपके पास में, इसमें रख दो आप -80 प्लस 0.25 y, टैक्स की वैल्यू आप रिप्लेस कर दो, दिस वन।
और आपके पास में क्या है, प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है 170 करोड़, और प्लस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है 120 करोड़ है। क्लियर है जी, समझे। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 170, यहां तो आपका पूरा ये लगेगा, प्लस 0.5। अब सॉल्व करते हैं, y अंदर एंटर करेगा प्लस 80, क्लियर है, अंदर एंटर करेगा माइनस 0.25 y, और प्लस 190 हो गया ये। सॉल्व करते हैं, y इक्वल्स टू आपके पास में 0, 9, 7, 16, 1 और 2, 3, 360 आपके पास में हो गया। क्लियर है। और सॉल्व करते हैं यहां पर, प्लस 0.5 और y, तो इसमें से क्या है 0.75 y बचेगा, ये माइनस हो जाएगा, एंड प्लस 80। ठीक है जी। अब सॉल्व करेंगे इसको हम, y इक्वल्स टू 360 प्लस, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 0.5 करना पड़ेगा y का, 0.75 डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू 0.5। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.375 y, और यहां पर प्लस 40 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इसको, y इक्वल्स टू 40, तो क्या आ जाएगा 400 करोड़ प्लस 0.375 y। अब इसको माइनस करेंगे आप, तो कितना आएगा आपके पास में 6250 पॉइंट समथिंग। क्लियर कैसे आएगा देख लो, एक y में से ये एक y है ना, माइनस करोगे 0.375 y इक्वल्स टू 400 करोड़। तो आप सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है आपका, आपका 0.625 y इक्वल्स टू 400 करोड़, देन y इक्वल्स टू 400 करोड़ अपॉन में 25, 0.65। क्लियर है। तो 400 डिवाइडेड बाय 0.625, तो y इक्वल्स टू क्या आया आपका 640 करोड़। ये हमारा नेशनल इनकम हो गया। पहले आप ये देख लीजिएगा कि टैक्स का फंक्शन दे देगा तो आप घबराइएगा मत कि भैया ये क्या दे दिया इसने, ये किस तरीके से क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की नीड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, आप इजिली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है जी। क्लियर है बच्चे जी। हमारे पास में आ जाएगा, एक गड़बड़ अगर हुई है यहाँ पे तो ये 170 था, ठीक है ना। खैर छोड़ दीजिए, करेंगे कैसे आपको मालूम पड़ गया, ये 170 था बेसिकली। मैं बताता हूँ, एक गड़बड़ हुई है, ये आपका 170 था क्वेश्चन में, है ना, इन्वेस्टमेंट 70 करोड़, तो कोई बात नहीं। आपके पास में 190, तो 290 हो जाएगा ये, और 290 से मतलब कि आपके पास में तो 100 का गैप है ना, तो सब में 100 बढ़ा लो, फिर ये 500 हो जाएगा आपका, ये 460 हो जाएगा, ठीक है, और 460 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका 500 हो जाएगा, एंड 0.625 500, यहाँ पर बस एक लिखने में गलती हो गया था, y इक्वल्स टू 800 करोड़। क्लियर है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अब आगे, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ मच डज द गवर्नमेंट कलेक्ट इन द नेट टैक्स फ्रॉम द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम। तो गवर्नमेंट टैक्स कितना कलेक्ट कर रहा है, तो बता दो रखा है गवर्नमेंट टैक्स कितना कलेक्ट कर रहा है, -80 प्लस 0.25 वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू 800 करोड़ है बस। टैक्स इक्वल्स टू -80 प्लस इसका 25%, तो कितना होगा 200 करोड़। तो टैक्स इक्वल्स टू 120 करोड़, ये गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है। क्लियर है जी। तो हाउ मच डज द गवर्नमेंट कलेक्ट इन द नेट टैक्स व्हेन द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द गवर्नमेंट बजट डेफिसिट और सरप्लस। बात कर रहा है गवर्नमेंट बजट की कि गवर्नमेंट बजट डेफिसिट है, ये क्या है। डिराइव द, अब बताता हूं डेफिसिट क्या है, ड्राइव द सेविंग फंक्शन एंड फाइंड द लेवल ऑफ द सेविंग एट द इक्विलिब्रियम लेवल। तो सेविंग फंक्शन कैसे निकालोगे आप, कंजम्पशन फंक्शन आपके पास में है, क्या है
कंजम्पशन फंक्शन बताइए जरा। 170 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, प्लस 0.5 वाई डी। तो सेविंग फंक्शन कैसे आएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाता है, क्लियर है, ये आपका 1 में से माइनस हो जाता है, तो 0.5 भी होगा, और ये आपके पास में वाई डी रहेगा। ये आपका सेविंग फंक्शन हो गया, क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है कि सेविंग बताओ, तो वाई की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो आपको यहाँ पर सेविंग की आपको सेविंग लेवल आ जाएगा। ये सारी चीजें क्लियर है या नहीं है, बताइए जरा। डेफिसिट क्या होता है, इस बात को समझिएगा। डेफिसिट के गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आया, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा करा। डेफिसिट का मतलब ये होता है ना, कितना आया कितना खर्चा हुआ। आप जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है, कितना आया और कितना खर्चा हुआ। अगर खर्चा कम हुआ आया ज्यादा तो प्रॉफिट है, इसको कहते हैं सरप्लस। देखिएगा क्या होता है डेफिसिट, क्या होता है उसको समझिएगा। गवर्नमेंट में पैसा आता कहां से, टैक्स से, और ज्यादा कहां से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से। अगर टैक्स से अगर आपके पास में ज्यादा रहा, ये क्लियर है ना, मतलब कि आपके पास आया ज्यादा, खर्चा कम हुआ आया ज्यादा, तो ये सरप्लस सिचुएशन होता है, क्लियर है। और टैक्स इक्वल्स टू ये बैलेंस होता है, क्लियर है। और टैक्स से ज्यादा आपने खर्चा ही कर दिया, आया आमदनी ठन्नी हुई सरकारी, खर्चा रुपया कर दिया, इसको हम डेफिसिट बोलते हैं, क्लियर है जी, बात समझे। तो आइए चेक करते हैं टैक्स माइनस जी। तो टैक्स तो निकाल लिया ना आपने, टैक्स कितना निकाला आपने, यहां से टैक्स 120 करोड़। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हुआ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 120 करोड़। अरे वाह, कमाल हो गया, जीरो है, सरप्लस में है, क्लियर है जी, मतलब कि बैलेंस है। फास्ट ट्रैक बैच में आपके ही क्लासेस जो रहेंगी, और जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे, वो डिस्कस होगा, जो कि एक प्रीमियम बैच के बच्चों को भी मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप प्रीमियम बैच में हैं और तो इस तरीके से चीजें रहेंगी कि आपके प्रीमियम बैच वाले बच्चे को नहीं मिलेगा। फास्ट ट्रैक का जो कमिटमेंट है वो तो रहेगा ही, प्रीमियम बैच वाले को तो सब कुछ मिलना ही है, ठीक है जी, क्लियर है। तो इसी तरीके से मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, तो पता लग गया आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, और टैक्स का फंक्शन दिया हुआ है आपके पास में। फाइंड द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम लेवल वाई एंड गवर्नमेंट बजट सरप्लस और इक्विलिब्रियम लेवल। तो ये एक नई चीज आज आपको पता लग गई, तो पेपर में आप छोड़ देते हैं इसको, क्लियर है। स्पेंडिंग 50 करोड़ तो नहीं, इक्विलिब्रियम लेवल इनकम बजट सरप्लस, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल करने, 15 नंबर का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, तीनों 15 नंबर का। तो आपको हर एक तरह के सवाल आपको करना पड़ेगा। कल हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।